तो हमारे आपके बीच में पिछले 9 लेक्चरों में हम लोग अल्कोहल की एक एक चीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग 10वें लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में तय हो रहा था और केमिकल प्रॉपर्टी के बहुत सारे कंसेप्ट जो थे हम कवर कर चुके थे और उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। उसका एक पोर्शन छूट गया था जो था उसका टर्शियरी अल्कोहल। तो आप लिखिए उसका थर्ड पॉइंट में टर्शियरी अल्कोहल। तो लिखिए टर्शियरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इन कंपेरिजन टू प्राइमरी या ऐसे लिखिए टर्शियरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज विथ difficulty in comparison to primary and secondary alcohol because they have no any hydrogen atom attached to carbon atom. Only contain OH group. They are oxidized in acidic medium, giving a mixture of ketone and monocarboxylic acid. मतलब कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें, ये आपका CH3, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता। जब हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां से एक जो हमारे पास होगा वो कीटोन, यहां से ऑक्सीजन इसको मिलेगा, यहां से ये मॉलिक्यूल से इसको डिस्प्लेस करेगा तो बन गया CH3 डबल बॉन्ड कीटोन और एक मिलता है, एक मॉलिक्यूल यहां से मिल गया तो HCOOH। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मिल गया और दूसरा जो होता है वह कीटोन का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी मिलता है ये एक मिक्सचर मिलता है। ये हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट होता है टर्शियरी प्रॉपर्टी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। नीचे लिखिए चौथे नंबर पे, या आप हाँ चौथा ही पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट लिखिए टर्शियरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन विथ अल्केलाइन H2O2 एंड FeSO4 ब्रैकेट में लिख लो फेंटोन्स रिएजेंट। H2O2 और FeSO4 के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं फेंटोन्स रिएजेंट। अंडरगोज डाइमेराइजेशन टू फॉर्म डाइऑल, तो कहते हैं कि जो हमारे पास FeSO4 आप अगर पढ़ेंगे FeSO4 अगर आप इसको तोड़ेंगे तो Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस में बनता है। जो आप H2O2 है, H2O2 को आप जब तोड़ते हैं तो OH और OH में टूटता है। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए कि एक माइनस में होगा, एक रेडिकल में टूटता है क्योंकि H2O2 OH में टूटेगा। तो कहा कि जो इसका Fe2 प्लस है, यहाँ Fe2 प्लस है, अगर ये H2O2 में टूटता है तो अगर ये प्लस और माइनस में अगर मान लीजिए टूटता है, अगर ये चूंकि रेडिकल में टूटता है, जब ये टूटेगा तो यहां से बनता है Fe3 प्लस OH माइनस और ये इसका रेडिकल। जनरली ये रेडिकल में टूटेगा, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया तो यहां दिया तो इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज OH क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो ये OH माइनस आयन होता है यहां पे तो मिल गया। अब जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल वाला आकर क्या करता है, अगर ये CH3 है
ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। अब जो ये OH रेडिकल है ये आकर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर आकर अटैक करेगा तो अटैकिंग के दौरान ये मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब ये OH मॉलिक्यूल्स पर जैसे ही आकर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पर जैसे ही आकर अटैक करता है, अब जरा सोचिए यहां पे अटैकिंग के दौरान ये जैसे ही मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है, ये आकर अगर यहां से एक हाइड्रोजन को ये OH यहां से एक हाइड्रोजन को ले ले, सोचिए यहां पर ये है H है, ये हाइड्रोजन इसके साथ लेकर ये H2O बना लेगा, तो यहां पर क्या बच गया, एक रेडिकल बच गया। तो ये हो गया आपके CH3, ये आपके OH और ये आपका CH3 और ये क्या बन गया CH2। अब ये जो CH2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बना, अगर इसको डाइमेराइजेशन कर दें, समझ में आता है डाइमेराइजेशन? डाइमेराइजेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल्स ये ऑलरेडी है, एक बार रिएक्शन को फिर से करा दो, मतलब कि 2 मोल ले लें, मतलब इसका एक और मॉलिक्यूल्स ले लें, मतलब कि जो हमारे अगर स्ट्रक्चर को हम ऐसे रोटेट करा दे तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये OH और ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब कहा कि इसका 1 मोल और ले लो, मतलब डाइमेराइजेशन का मतलब होता है 2 मोल की संख्या, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स 2 मोल लेना, मतलब ये आपका CH3 है और ये आपका OH है, ये आपका, इसको चेंज किए है ना, ये आ गया आपका CH2, ये आपका आ गया OH और ये CH3, इसका 1 और मोल ले लो, ये कहलाएगा आपका डाइमेराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम चेंज किए स्ट्रक्चर को, सेम का स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, इसके साथ मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये कराएगा डाइमेराइजेशन, और क्या करेगा इनके साथ जब ये मिलेगा तो बनेगा CH3OH और ये CH2, यहां से CH3 और OH। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और नाम क्या लिखाएगा 1 2 3 4 5। तो 2 आप देख लो, दूसरे नंबर पर मिथाइल है, तो आप ये स्ट्रक्चर को देख लो, सही है स्ट्रक्चर। एक मिनट गलत हो रहा है, यहां पर 2 कार्ब CH2 है, ये आपका CH2 CH3 इधर की तरफ क्या है आपका OH। ठीक है, तो नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 और 5 पर मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कैसे है हेक्स एंड 2 5 डाइऑल। ठीक है, तो इस तरह के आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, हम जो पिछला लेक्चर नंबर 9 था, उसमें हम एक जगह गलत स्टेटमेंट, मतलब कि एक लाइन लिख दिए हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 9 देखे होंगे तो वहां पर एक जगह हम मिस्टेक कर दिए हैं, स्टेटमेंट बोले तो सही है पर लिख गलत दिए हैं। वहां पर हम जब पढ़ाए थे कि अल्कोहल का एमीन के साथ में, तो CH3CH2OH जब NH3 के साथ मिलता है तो ये होगा CH3CH2OH, ये H और NH2, यहां पे ये निकलता है H2O और ये मिलता है प्राइमरी एमीन। वहां पर हम गलती से OH लिख चुके हैं यहां पे, और बोले हैं प्राइमरी एमीन ही, लेकिन लिखने में हम यहां पर OH गलती से लिख दिए, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा आप जब नोट्स बनाइएगा, तो हमारी मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे लिखिए सेल्फ कंडेंसेशन। थर्ड पॉइंट में लिखिए सेल्फ कंडेंसेशन, लिखिए अल्कोहल ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, अल्कोहल ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर in presence of sodium alkoxide to form higher alcohol, and this reaction is known as Garvett reaction, GUERB, Garvett reaction, known as Garvett reaction. This reaction takes place in
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कहा कि जब कई मॉलिक्यूल्स जब आपस में, कई सारे मॉलिक्यूल जब आपस में, कई अल्कोहल आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल हम दें, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक मेथ एक प्रॉप ब्यूट, एक ब्यूटेनॉल का एक मॉलिक्यूल्स ले लो, और यहां पर एक मॉलिक्यूल्स ले लो प्रोपेनॉल का, मेथ एक ब्यूट प्रोपेंटेनॉल का हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपस में कंडेंस होने की टेंडेंसी रखता है, मतलब यहां से ये दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। ध्यान रखेंगे ये सोडियम अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेंगे कि जब मिलेंगे तो यहां से H2O बन गया, तो अब क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन यहां से और यहां से ये जुड़ गया, तो CH2 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 और ये CH2, ठीक है। 5 कार्बन यहां होगा, 5 कार्बन, और ये कितने, 1 2 3 4, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का हो गया। तो क्या हो गया, नॉनेल या एन नॉलेन, या आपके पास क्या है एन नॉनाइल अल्कोहल, नॉन कार्बन का नॉन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडेंस करके बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन जब भी होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस पर रिएक्शन होगा, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में RONA, और टेम्परेचर काफी ज्यादा देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन। लिखिए व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल आर पास्ड ओवर, व्हेन a vapors of alcohol are passed over heated, reduce copper at 300 degrees Celsius, 300 degrees Celsius, primary and secondary alcohol are eliminate hydrogen, forming aldehyde and ketone respectively. But tertiary alcohol undergoes dehydration and alkene is obtained. ये रिएक्शन आप पहले से भी पढ़ा चुके हैं आपको। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये CH3 CH2 एथिल अल्कोहल है, अगर इसे आप कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको ये पहले से हम रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को जब ओपन करोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां से ये H2O निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराना, सॉरी, यहां से OH है, अब ये दोनों हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ H2O को बाहर निकालो, सॉरी हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपस में मिलकर कंडेंस होगा, और ये क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O और H बनेगा, यह है एसिटल्डिहाइड। तो कहा कि अल्कोहल को कंडेंस करने पर या तो वो अल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाएगा, अगर यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो इसका यहां से अल्कोहल हाइड्रोजन निकलता, ये कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये CH3, ये CH3 और डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन बनता, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन, है कि नहीं। लेकिन अगर यहीं पर टर्शियरी अल्कोहल होता, मतलब तब ऐसी स्थिति में जब हम कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, यहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं कि आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तब ये हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर जब हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा कि इसका जो OH है वो किसी एक से हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा।
और इस स्थिति में अब H2O बना लेगा और H2O बनाएगा। अब बात करते हैं क्यों H2O बनाएगा। तो या तो अगर H2O नहीं बनाता तो हाइड्रोजन अगर नहीं निकलता तो ऑक्सीजन भी अगर बच जाता तो फिर यहां डबल बॉन्ड आता, फिर यह कार्बन की संख्या 5 हो जाता, वैलेंसी 5 वैलेंसी पर जिंदा रहता नहीं, मर जाता कार्बन। तो ऐसी स्थिति में ये H2O निकालेगा तब इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, ये आपका CH3, ये आपका CH3। तो ये आपका देख रहे हैं ये एक तरह के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने कहा ये अल्कीन बनाता है। तो अगर प्राइमरी जो अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी में कीटोन बनता है और टर्शियरी में अल्कीन बनता है। याद रखेंगे, प्राइमरी में अल्डिहाइड, सेकेंडरी में कीटोन और टर्शियरी में अल्कीन बनता है। इस तरह से आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसका खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टी इसका जो है वह खत्म हो गया। चलिए अब इसके बाद लिखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब हम इसको कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, तो उसमें देखिए कुल मिलाकर हम लोग को 3 मेथड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 5 मेथड पढ़ना है, पर 3 मेथड हम लोग में से 2 मेथड आप एक काम करिए कि करके लिख लीजिए। पहले लिखिए ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड यह आपको पहले से बताया जा चुका है। दूसरा लिखिए कैटालिटिक डिहाइड्रेशन मेथड। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन मेथड ये भी हम पहले से आपको बता चुके हैं। थर्ड लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड लिखिए विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। लिखिए दिस मेथड ऑफ अल्कोहल इज, इन दिस मेथड अल्कोहल इज चेंज इनटू इट्स corresponding nitroalkane this nitroalkane having different behavior towards nitrous acid. In this reaction, in this method, following reaction are involved. अब स्टेप बाय स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप में लिखिए अल्कोहल इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू alkyl iodide by the action of red phosphorus and I2. हम एक एक स्टेप आपको लिखवाते चल रहे हैं, पहले उसके साथ हम बनाते चलते हैं। ठीक है, लास्ट में आप इसको उतारिएगा। चलो, एक तरफ है आपको प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा R2CHOH और टर्शियरी अल्कोहल होगा R3COH। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, कहा कि इसे रेड फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो आपको याद होगा कि जब हम I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहां से जो OH होता है यहां से डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहां से क्या पढ़ा चुके हम पहले RCH2I। ठीक है, यहां पर बना RCH2I। यहां पे जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा R2CHI, और यहां पे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा R3CI। बोलो समझ में आया। इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी एल्किल आयोडाइड, यह है आपका सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड और यह है आपका टर्शियरी एल्किल आयोडाइड। ठीक है, यहां तक हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। लिखो
एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या लिखे, एल्किल सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, NO2 नॉट NO3, नाइट्राइट टू फॉर्म नाइट्रोअल्केन। अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, AgNO2 के साथ। आपको पता है कि ये है RCH2I, ये टूटेगा प्लस और ये माइनस में, ये होता है Ag प्लस और NO2 माइनस में, ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ, ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CH2NO2 और AgI बनेगा। तो इसी तरह से आपका सबके साथ काम करेगा, तो ये बनेगा RCH2NO2, किस ए भी क्या करेगा, AgNO2 के साथ मिलेगा तो R2CHNO2, और ये भी जो होगा वह AgNO2 के साथ मिलेगा तो R3CNO2 बनेगा। समझ में आया तीनों कंसेप्ट, बिल्कुल मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब इसकी बात लिखिए थर्ड स्टेप। द नाइट्रोअल्केन so obtained are treated with nitrous acid, ब्रैकेट में लिख लो NaNO2 और H2SO4। when different products are formed, which give a different color with alkali and all the three type of alcohol are distinguished। क्या कहा कि अब सबसे बड़ी चीज एक बार, अब इसमें स्टेटमेंट दिया कि AgNO2 बनाते कैसे हैं। कहते हैं कि जो भी हमारे पास AgNO2, जो हमारे पास ये नाइट्रस हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, अब हम लोग जो जा रहे हैं रिएक्शन कराने, अब हम लोग कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है NaNO2, ठीक है, सॉरी नाइट्रस एसिड है HNO2। अगर नाइट्रिक एसिड होता, अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रस एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO2। अब HNO2 बनाते कैसे, आपको पता है कैसे बनाते हैं। अगर Na2SO4 को, जो सोडियम सल्फेट है, या आप एक काम करो सोडियम नाइट्रेट ले लो। सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO2, जब ये H2SO4 के साथ मिलता है, ठीक है, तब ये बनता है यहां से ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ठीक है, और यहां से टूटेगा Na प्लस और NO2 माइनस में, दिख रहा है ना। अब ये Na प्लस जो होता है इसके साथ मिलेगा तो ये बनाता है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये इसके साथ मिलता है तो बनाता है HNO2। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। अगर HNO3 होता तो बनता नाइट्रिक एसिड, पर HNO2 बनाते हैं नाइट्रस एसिड। बनता कैसे है, सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, तब हमारे पास नाइट्रस एसिड मिलता है। कहता है कि इसकी रिएक्शन कराओ HNO2 के साथ, यहां से बनाओ नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब तीनों रिएक्शन को कराओ HNO2 के साथ, तीनों रिएक्शन को आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब जैसे ही HNO2 के साथ ये रिएक्शन करता है, यहां से जो है NO2 मॉलिक्यूल्स जो होता है वह यहां के हाइड्रोजन के साथ यहां H2 ये बाहर निकलता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो RCH2 है ये NO2 है,
और HNO3 जो होता है ये HNO2 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि HNO2 जो है यहां से इस मॉलिक्यूल्स को लेकर H2O बना देगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेगा कि H2O बना लेगा। अब ये H2O कैसे बनाता है, ऐसे नहीं बनाएगा, ये आसानी से डिस्प्लेस नहीं होगा। इनके दोनों हाइड्रोजन को ये लेकर यहां से H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ यहां आकर अटैच्ड होगा, तो मतलब कि ये जो H2O बना तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, R C डबल बॉन्ड O NOH और यहां से NO2। समझ में आया, ये कहानी इसमें हुआ। अब यहां से जो मिला हमारे पास, ये NOH, इसी तरह से यहां पर भी होगा। तो ये अब यहां पे चूंकि एक हाइड्रोजन, अब यहां पे स्ट्रक्चर जब आएगा, अब सोचो इसकी कहानी क्या होगी, RCHRNO2। अब यहां पे जब इसकी बारी आएगी तो यहां पे तो जब हाइड्रोजन, अब देखो यहां पे जो हमारी कहानी है, तो एक तरफ तो R है और एक तरफ H है, R को डिस्प्लेस कर नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि यहां से ये OH मॉलिक्यूल्स लेकर H2O बनाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, NO। ठीक है, अब ये जो होता है वो नॉट रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके तीनों तरफ जो है वो R है और NO2 है। अब किसको डिस्प्लेस करेगा, ये एल्किल को डिस्प्लेस कर नहीं सकता है, इसलिए इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, अब देखो जो हमारे पास ये रिएक्शन मिला, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, इसको हम लोग कहते हैं, पता है इसका नाम क्या होता है, हम लोग इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये है आपका नाइट्रोलिक एसिड, और इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। और ये तो आपका पास रिएक्शन देता ही नहीं है। अब देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ये देता है रेड कलर, ये देता है कौन सा कलर, ये देता है रेड कलर। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद ये देता है रेड कलर, और जैसे ही इसके बाद इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है ब्लू कलर। ठीक है, और ये जो देता है, अब रिएक्शन तो करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधा हो गया कलरलेस। तो प्राइमरी देता है रेड कलर, सेकेंडरी देता है ब्लू कलर, और टर्सरी देता है कलरलेस। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप याद रखेंगे, प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी जो होता है ब्लू कलर, और टर्सरी जो होता है वह कलरलेस होता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी जो होता है वह कलरलेस, सेकेंडरी जो होता है वह, सॉरी, प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी जो होता है वह कैसा, ब्लू कलर। तो आप इसको याद रखिएगा। आप R15 पढ़े हो ना, R1B2C3, R1B2C3, प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू कलर, टर्शियरी कलरलेस। ठीक है, R1B2C3। भाई 2 नंबर पर आपको याद रखना है रेड ब्लू कलरलेस, 3 नंबर पर C आता है, 3 नंबर कलरलेस, 2 नंबर पर B आता है, 2 नंबर ब्लू, और 1 नंबर आप रेड याद रखो। समझ में आया ना, ऐसे याद कर सकते हो ना कि भाई ABCD पे 3 नंबर पर C आता है, C मतलब कलरलेस, C मतलब कोई कलर तो होता नहीं है। 2 नंबर पर B आता है तो B फॉर ब्लू कलर हो गया, और 1 नंबर पर R15 याद रखो, मतलब कि R1 क्या है, प्राइमरी जो है रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू कलर, टर्शियरी कलरलेस। ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप बिल्कुल अच्छे से बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, इसको आप बनाकर रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है।
ठीक है। अब चौथा लिखो इसका ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट भी आपको हम बता चुके हैं कि टर्शियरी में क्या देता है, सेकेंडरी में क्या देता है, प्राइमरी में क्या देता है। आपको बताया था टर्शियरी में जो है जल्दी से रिएक्शन दे देता है, सेकेंडरी जो होता है वो ऑयली कलर देता है विद इन 5 मिनट, और प्राइमरी जो होता है वो क्या करता है, वह काफी स्लो रिएक्शन होता है और वोलेटाइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बढ़ा चुके हैं हम। पांचवा लिख लो एस्ट्रिफिकेशन। इसका एस्ट्रिफिकेशन भी आपको एस्टर का फॉर्मेशन बता चुके हैं। सबसे ज्यादा पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है। तो ये 5 मेथड आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल। इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, इसमें आप कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे, तो सबसे पहला लिखिए कन्वर्जन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। कन्वर्जन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इसको कन्वर्जन करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए कि पहला अगर मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिया जाए RCH2OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल, आप एक काम करो मिथाइल अल्कोहल डायरेक्ट ले लो, CH3OH है मिथाइल अल्कोहल। अगर आप इसको रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3I बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन कराओ पोटेशियम साइनाइड के साथ, क्या होगा, यहां से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस टूटेगा, तो ये प्लस इस माइनस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, तो बनेगा CH3CN और साथ में पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना इसके साथ में आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर इनके साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और यहां से कार्बन जो है इनके साथ, ये कार्बन यहां ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर मान लो कि हाइड्रोजन के साथ इसका 4 हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और C2H5OH। ठीक, अब जैसे ही यहां पे सोडियम C2H5, अब देखो ये तीनों मॉलिक्यूल्स को यहां से ब्रेक करो, ये टूटेगा। तो 4 हाइड्रोजन है, मतलब 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, 2 आकर नाइट्रोजन को, क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 2 मिल गया कार्बन को, तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3, और एक हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो ये NH2 मिला, अब इसको क्या करो कि HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये मिलेगा OH और ये आपका H। अब यहां से इसको ब्रेक कर दो, अब जैसे ये ब्रेक होगा तो ये OH आकर यहां अटैक करेगा, और ये N जो है, अब ये जो N, अब देखो ये N है, यहां से टूट गया, अब ये दोनों बॉन्ड यहां से क्या करेंगे, टूट जाएंगे। यहां से नाइट्रोजन है, इस तरफ से टूट चुका, तीनों से टूटा, यहां से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में, ये इनके साथ मिलकर इसके साथ, सॉरी, ये यहां से क्या करेगा, ये जो H है, और यहां से क्या हो गया N डबल बॉन्ड। ठीक है, टूटा। अब क्या होगा कि अब ये दोनों मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो ये ऑलरेडी, जब वो टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स में, और यहां से हाइड्रोजन के साथ जब ये मॉलिक्यूल्स टूटेगा H प्लस और प्लस में टूटेगा यहां से, तो ये दोनों इसके साथ मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और ये ट्रिपल बॉन्ड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये बना लेगा N2। तो यहां से N2 और H2O बन गया, ये OH यहां पर जाकर अटैक किया CH3, ये आपका H और ये H, और ये बन गया H, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। तो आप मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बना सकते। ठीक है,
बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको बना लीजिए। आप इसका एक और मेथड यूज कर सकते हैं, आपको हम एक और इसका मेथड बताते हैं, आप इसको फटाफट बना लीजिए। बना लिए? चलो हम इसका दूसरा मेथड आपको बताते हैं। अगर मान लो कि यहीं पर इथाइल अल्कोहल को हम CH2OH, अभी भी हम रेड फास्फोरस और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH2I। अब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराओ, आ गया ग्रिग्नार्ड की कहानी। तो क्या बनेगा? CH2MgI, हो गया ना ग्रिग्नार्ड, RMgX। अब इसका रिएक्शन कराओ CH2O के साथ, ठीक है। अब ये CH2O जो होता है आकर यहां अटैक करेगा, ये CH3 है, CH2OH क्यों लिखे भैया, ये CH3OH, ठीक है। यहां आकर रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3 CH2MgI, आकर अटैच्ड हो गया। अब इसको लेकर आओ किसके साथ, वही ग्रिग्नार्ड वाला कहानी, H2O के साथ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस, ठीक है। क्या होगा, ये यहां से टूटेगा Mg प्लस और ये माइनस में, ये माइनस CH2O MgI H प्लस और OH माइनस में यहां से टूटेगा। कुछ छूट रहा है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। यहां पे CH2 ये पूरा आएगा ना, OMgI, ठीक है। अब ये माइनस में और ये क्या प्लस में, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस इसके साथ और ये माइनस इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH और MgOH आई। ये अपना ग्रिग्नार्ड का कंसेप्ट के साथ बना लीजिए। तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं घर बैठकर, ठीक है। हम एक दो और बता देते हैं, देखिए, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इंटू हायर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इंटू हायर सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये CH3 CH2OH, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करा दो तो ऑक्सीजन आकर क्या करेगा, यहां एक OH को लेके जाएगा, पढ़े हो ना कीटोन, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हम, CH बनेगा, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन है। कुछ गलत नहीं पढ़ा रहे, ओहो, यहां से लेके जाएगा तो ये बनेगा CH3COH, अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, ठीक है। तो ये बना यहां से अल्डिहाइड। अब जो अल्डिहाइड बना, अब ले आओ इसका CH3MgI, ग्रिग्नार्ड ले जाए, क्या होगा, यहां से ये टूटेगा तो क्या बनेगा CH3OMgI, यहां से बना CH3 और ये आपका H, ठीक है। अब लेकर आओ H2O, H प्लस और OH माइनस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। अब ये यहां से टूटेगा माइनस और ये प्लस, ये इसके साथ और ये क्या इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3OH CH3H और यहां से MgOH आई। देखो तो ये था प्राइमरी अल्कोहल, तो ये मिला हमको क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल मिला, और ये कौन सा मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना, कन्वर्ट करना। अगर मान लो कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्ट करना हो, कर लोगे, सेम प्रोसेस अपनाना। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना। ये नीचे आएगा, फिर उसके बाद यहां CH3MgI से कराना, ये B बनेगा, फिर यहां से डाइल्यूट HCl और H2O से कराना, ये C बनेगा। इसे करना घर पे बैठकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो।
कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन हायर टर्शियरी अल्कोहल, हायर टर्शियरी अल्कोहल। अगर मान लो कि प्राइमरी से टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। पहले आप क्या करो कि प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करो। पहला काम प्राइमरी सेकेंडरी में ले जाओ, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3OH, ठीक, अगर इसको आप जनरली आप रेड फास्फोरस और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3I बनेगा। अब इस CH3I जो बना हमारे पास, इसके साथ मैग्नीशियम लेकर आओ तो बनेगा CH3MgI, ठीक। अब इसके पास जो पीछे वाला इथॉक्साइड लेकर आओ तो क्या बनेगा? CH3CH2MgI, कोई दिक्कत? अब इसके बाद वही लेकर आओ क्या? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2OH प्लस OH माइनस H, सॉरी फिर हम O छोड़े यहां पर, OMgI, तो क्या H प्लस और OH माइनस, या आकर H यहां अटैक करेगा, OH यहां बनेगा, तो CH3 CH2OH और यहां से बन गया MgOH क्या? I, ठीक है। अब ये CH3 CH2OH हमारे पास मिल गया। अब इसको कराओ ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? अल्कोहल है तो बनेगा अल्डिहाइड, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के बाद। अब फिर इसके बाद जो अल्डिहाइड बना इसे फिर कराओ MgI के साथ, CH3MgI, ठीक है। ग्रेगनाटली कराओगे तो फिर ये टूटेगा, यहां टूटेगा प्लस, सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में, इसको साथ यहां अटैक करो, यहां नहीं यहां लाओ, इसको यहां लाओ तो क्या बनेगा? ये CH3CH, यहां आ गया CH3 और यहां आ गया OMgI, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास फिर क्या करोगे? H2O के साथ फिर डाइल्यूट HCl में H प्लस और OH माइनस आयन लेकर आओ तो क्या बनेगा? ये जब OH माइनस आयन आएगा तो ये H आकर यहां अटैक करेगा, OH यहां अटैक करेगा तो क्या बन गया? CH3, यहां से बना ये OH, ये H और ये बना CH3। तो पहले कहां थी? प्राइमरी जनरल अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिए। अब सेकेंडरी अल्कोहल को फिर क्या कर लो? टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? अब इसका फिर कराओ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तो क्या बनता है? अल्डिहाइडेशन करना होता है कीटोन में, ये बनेगा CH3 बना कीटोन में। फिर क्या करो? यहां से प्रोसेस को पूरा रिटर्न कर दो और फिर लेकर आओ CH3MgI, यहां से मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो ये CH3 आकर यहां अटैक होगा, Mg आकर यहां अटैक होगा, तो CH3 ये आपका एक CH3 यहां पे OMgI आ गया। अब ये H2O के साथ कराओ H प्लस और OH माइनस में, ये H यहां आएगा, OH यहां आएगा, तो यहां से क्या बनेगा? CH3 और OH और MgOH I। तो यहां से देखिए प्राइमरी अल्कोहल शुरू किए, सेकेंडरी भी कन्वर्ट किए, फिर उसी को टर्शियरी में कन्वर्ट किए। तो ये बहुत आसान है, आप घर पे बैठकर इससे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे कन्वर्ट होगा, टर्शियरी से सेकेंडरी से टर्शियरी कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप इससे सेल्फ प्रैक्टिस करके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मान लो कि तुमको प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास दिया गया हो और उससे हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में या नॉर्मल अल्कोहल को आइसो में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिख लो, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू आइसोमेरिक सेकेंडरी अल्कोहल।
आइसोमेरिक सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, जैसे में CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ एनहाइड्रस Al2O3 के साथ, ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ाया जा चुका है। निकालो यहां से H2O, क्या निकलेगा, CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बनाएगा यहां से डबल बॉन्ड, यहां से OH, यहां से एक H2O निकाले, डबल बॉन्ड इथाइलेन बना। अब इसकी रिएक्शन कराओ, सबसे पहले कराओ HI के साथ। तो आपको पता है HI रिएक्शन जब करता है तो हाइड्रोजन जाकर यहां अटैक करेगा और H2 यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHI और यहां से बना CH3। अब इसकी रिएक्शन कराओ H2O के साथ, ठीक है, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ, ठीक है। तो AgOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये इसके साथ मिलेगा, तो बनेगा CH3OH और यहां से CH3। देखो तो ये नॉर्मल आइसो था, सॉरी ये नॉर्मल था और एक इसमें कन्वर्ट हो गया आइसो में। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, छोटे बड़े अल्कोहल को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी कहानी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप बड़े से छोटे, छोटे से बड़े अल्कोहल में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी कि आप किस तरह से साइक स्ट्रक्चर को बदलते हैं। एक स्ट्रक्चर और लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टू लोअर सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बता देते हैं। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है CH3 CH3 और ये CH3 और ये आपका है OH, ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल मिला, इसको पहले कराओ Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस, निकलेगा H2O यहां से। तो आपको पता है ना कि टर्शियरी अल्कोहल निकलता है तो इथाइलिन बनता है। तो ये आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, पता है हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, एक H2O के निकाल कर यहां से एक डबल बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये स्ट्रक्चर यहां पर CH2O बना, मैकेनिज्म आपको पीछे अभी आज ही क्लास में बताए हैं इसका कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी का आखिरी प्रॉपर्टी यही था। तो यहां से इथाइलिन बना। अब जो हमारे पास इथाइलिन बनकर तैयार हुआ, अब इसका रिएक्शन कराओ ओजोन के साथ, कराते हैं ओजोनीकरण। 3 ओजोन को लाना है, मतलब कि जो हमारे पास ये जो है एक CH3 और ये एक CH3 है, डबल बॉन्ड क्या है, एल्किल ग्रुप। तो इसको क्या करो, यहां से ऑक्सीजन को जोड़ना शुरू करो, एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ो और ये लाओ CH2 को, ठीक है, और बाकी 2 ओजोन को यहां जोड़ दो। पढ़े हो ना ओजोनीकरण। अब जो ओजोनीकरण हमारे पास मिलता है तो यहां से क्या होता है कि अल्डिहाइड ऐसे टूटता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है। तो जनरली जो ब्रेकिंग होती है वो इस तरह का ब्रेकिंग होता है। तो जब ये ब्रेकिंग होता है तो यहां से ये मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो बनकर निर्माण हुआ, ठीक है, अब यहां से बन गया हमारे पास क्या, अल्डिहाइड। अब आपको बताएं कि जैसे ही हमारे पास ये अल्डिहाइड हुआ, आपको बताते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है, अब जो अल्डिहाइड मिला, अब ये अल्डिहाइड जो होता है वह जनरली H2SO4 और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। अब जो अल्डिहाइड हमारे पास बना, अब इस अल्डिहाइड का रिएक्शन करा दो। अभी बना ना CH2O, अब ये जो यहां से ये
दो मॉलिक्यूल्स बना, एक अल्डिहाइड का, एक बनता है CH2O का। अब ये बना आपका अल्डिहाइड और CH2O। अब इन दोनों को आपस में मिला दो। जैसे ही मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जब H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, निकेल प्रेजेंस में H2 को जोड़ो यहां पे। अब देखो यहां पे जैसे ही यहां पर H2 जोड़ोगे तो CH3 और OH बनेगा। ये क्या होगा, यहां पे जब आप इसको H2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 और OH। इसमें जब H2 जोड़ोगे, ये है आपका CH, ये था आपका H2 CH2O। अब इसमें हाइड्रोजन को ले आओ, तो एक यहां जोड़ो और एक यहां जोड़ो, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बन गया CH3OH। क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल्स में अगर निकल के साथ अगर H2 जोड़ोगे तो फिर यहां भी ब्रेक करेगा H+ और H+ में, तो ये H एक यहां अटैक करेगा और एक H यहां अटैक करेगा, तो ये बन गया CH3H CH3 और ये बन गया OH। अब देखो तो था यहां पर टर्शियरी अल्कोहल, ये हुआ आपका प्राइमरी अल्कोहल और ये हुआ आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको हम सब सिखा देंगे प्राइमरी अल्कोहल से, अभी हम इससे पहले पढ़ाए थे प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, टर्शियरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, टर्शियरी से प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी मेथड जो है हम आपको अल्कोहल में लगभग कवर करा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। आप जब वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम उसको, और इससे क्या होता है कि अपना प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल मिलता है। आप इसे बताइएगा तो हम आगे और अच्छे से अच्छे इंप्रूव करके आपके लिए हम आपकी सेवा में कुछ अलग वीडियो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आ रहा होगा तो आप उसको हमको बता सकते हो, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से आज अल्कोहल का चैप्टर ये आप खत्म हो गया। अगला जो क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे ग्लाइकॉल के बारे में। ठीक है, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, फिनॉल, ये इस यूनिट में तीन चैप्टर और बचे हैं। एक है ग्लाइकॉल का, दूसरा है ग्लिसरॉल का, ट्राइग्लाइकॉल जिसको बोलते हैं, और तीसरा चैप्टर जो है फिनॉल का है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।